أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने क्या करना, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है ताकि अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। मुझे आप सर्च कर सकते हैं ज़फ़ीर मैथ के नाम से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और मेरा कांटेक्ट नंबर आपके सामने है। आप कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से रब्ता आप कर सकते हैं। आप जीमेल पे, याहू मेल पे मेल भी कर सकते हैं। और फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इल्म फैलाना नेकी काम है, तो आपने क्या करना है, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है। जस्ट आपने क्या करना है, इसको दूसरों के साथ शेयर करना है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। Very important theorem. Limit n approaches to infinity, 1 plus 1 over n power n is equal to e। e एक स्पेशल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 2.7182 अप टू सो ऑन। बायनॉमियल थ्योरम हमने क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए यूज करना है। ठीक है, बायनॉमियल थ्योरम जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 था, एक्सरसाइज 8.3 थी, वहाँ पे आपने इसको पढ़ा था। 1 प्लस एक्स पावर एन, फॉर्मूला को याद करने की टेक्निक भी आपको बताऊंगा। 1 प्लस एन, पहले हम एन को देख लेते हैं कि एन की सीरीज को हमने किस तरह याद रखना है। सेकंड टर्म में एन है, एन में से अगर एक माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, एन माइनस 1 बनेगा। तो हमने प्रीवियस वाला एन तो लिखना है, लेकिन उसमें से एक वैल्यू माइनस कर देंगे, एन माइनस 1 बनेगा। तो एन के साथ हमने एन माइनस 1 लिख दिया। एक एक वैल्यू माइनस करते जाएंगे हर टर्म में, और प्रीवियस टर्म भी साथ साथ लिखते जाएंगे। अब जैसे कि प्रीवियस टर्म क्या है, एन इंटू एन माइनस 1 है थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म में एन इंटू एन माइनस 1 तो लिखेंगे, लेकिन अगर इसमें से एन माइनस 1 में से एक वैल्यू माइनस कर दें तो एन माइनस 2 बनेगा। तो हमने क्या करना है, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 नेक्स्ट टर्म में लिखना है। दोबारा से बताता हूँ, पहले टर्म में एन था, एन तो हमने लिखा ही लिखा, लेकिन उसमें से एक वैल्यू माइनस करके वो भी हमने एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एन माइनस 1 बन गया, और जो कि मल्टीप्लाई हो गया एन के साथ। एन इंटू एन माइनस 1 तो हम लिखेंगे ही, लेकिन उसमें से एक वैल्यू माइनस कर दी, एन माइनस 2 हो गया। तो एन इंटू एन माइनस 1 के साथ हमने एन माइनस 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल की। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में देखें 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में 3 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है। अगर इसके बाद हम कोई टर्म लिखते हैं तो एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2, और एक टर्म मजीद माइनस करते हैं तो एन माइनस 3, और डिवाइड बाय क्या आ जाता, 4 फैक्टोरियल। हम क्या करते हैं, एक्स को देखते हैं कि एक्स की पावर पहले 1 थी, फिर एक्स की पावर 2 होगी, फिर एक्स की पावर 3 हो जाएगी। अगर नेक्स्ट टर्म जो कि मैंने आपको पहले बता दी, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और एक्स की पावर क्या आ जाता, 4 आ जाता। अब हम फार्मूले को क्या करेंगे, जो चीज़ हमने प्रूव करनी है, जो फार्मूला ये वाला है, इसके साथ हम कंपेयर करते हैं। बायनॉमियल थ्योरम को, इस फार्मूला को जो हमने प्रूव करना है, इसके साथ कंपेयर करते हैं। देखिए पावर एन है रिक्वायर्ड फार्मूले में, और बायनॉमियल में भी पावर एन है। उसके बाद यहाँ पे देखें एक्स है, और एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ, 1 ओवर एन लिखा हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 1 ओवर एन लिख देंगे। पावर क्योंकि हमारी एन रिक्वायर्ड है और गिवन फार्मूले में एन है, इसलिए हम उसको एन को चेंज नहीं करेंगे। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम एन लिख देंगे। 1 प्लस 1 ओवर एन पावर एन बन जाएगा, एक्स की जगह पे 1 ओवर एन पुट करने से, इज इक्वल टू 1 प्लस एन। आगे एक्स है, एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, 1 ओवर एन, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल हमने एज इट इज लिखा।
x का स्क्वायर था, अगर हम x की जगह पे 1/n पुट करेंगे तो x का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/n का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस n इंटू n माइनस वन n माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल हमने एज इट इज लिख दिया। x की जगह पे अगर हम 1/n पुट करेंगे तो x का क्यूब क्या बन जाएगा, 1/n का क्यूब बन जाएगा, प्लस सो ऑन हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखें, जो फॉर्मूला है क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है उसमें लिमिट क्या है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें और इधर भी n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.3 में और 1.4 में किया था, 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आई थी तो हमने रैशनलाइज किया था या फैक्टराइज किया था, ठीक है, या डिफरेंट कोई भी अलजेब्रिक टेक्निक हमने अप्लाई की थी और 0/0 फॉर्म को या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को हमने खत्म किया था, उसी को हम यूज करेंगे। 1 प्लस 1/n पावर n, ये तो हमने एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू 1/n। n और n कैंसिल हो सकते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, इकट्ठा n को कैंसिल करेंगे। अब मैंने आपको जैसे बताया कि टेक्निक है 0/0 फॉर्म को खत्म करने की, तो 1/n का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और n का स्क्वायर क्या है, n स्क्वायर, जो कि डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस n स्क्वायर को जो डिवाइड हो रहा था n और n माइनस वन के नीचे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक मुहावरा है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये n का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, अगर हम n को नीचे भी n लिख दें और n माइनस वन के नीचे भी n लिख दें तो डिवाइड होने वाले दोनों n को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n का स्क्वायर ही क्या होगा, डिवाइड होगा। ये जो 2 का फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा था इसको हमने 1/2 फैक्टोरियल लिख दिया, और n का स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा था इसको मैंने n के नीचे अलग से डिवाइड कर दिया और n माइनस वन के नीचे अलग से डिवाइड कर दिया। एक तो इसमें जो मुश्किल काम है वो एक फार्मूला याद रखना है, अगर आपने फार्मूला याद रख लिया तो बाकी आगे सिंप्लीफाई करना है वो इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, टेक्निक आपको 0/0 फॉर्म को खत्म करने के लिए बताइए कि जिस तरह यहाँ पे 1/n स्क्वायर डिवाइड हो रहा था तो n और n माइनस वन के नीचे अलग अलग क्या कर दिए, n को 2 दफा डिवाइड किया है। इसी तरह 3 का फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, 1/3 फैक्टोरियल लिख देंगे, n के नीचे अलग n डिवाइड करेंगे, n माइनस वन के नीचे अलग n डिवाइड करेंगे और n माइनस टू के नीचे n को अलग डिवाइड करेंगे। क्यू डिवाइड करेंगे, 1/n का क्यूब है, 1 का क्यूब तो 1 हो गया और n का क्यूब n क्यूब हो जाएगा, जो कि n का क्यूब डिवाइड हो रहा था, इसलिए डिवाइड होने वाले n क्यूब को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। n के नीचे अलग डिवाइड किया, n माइनस वन के नीचे अलग डिवाइड किया और n माइनस टू के नीचे अलग डिवाइड किया। रीजन आपको बता दी, 0/0 फॉर्म को हमने खत्म करना है। अब अगर हम यहाँ पे भी n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या होगा, 0/0 फॉर्म आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। अगर हम n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हमारे पास आ रही है। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म करने को खत्म करने के लिए हम एलसीएम ब्रेक करते हैं। एलसीएम ब्रेक क्या होता है, अगर दो टर्म्स के बीच में माइनस या प्लस का साइन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उन दोनों वैल्यूज के नीचे डिवाइड होने वाली वैल्यू को अलग अलग से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम एलसीएम ब्रेक कहते हैं। जैसे n माइनस वन के नीचे n डिवाइड हो रहा था तो हमने n के नीचे अलग से n डिवाइड कर दिया और 1 के नीचे अलग से n को डिवाइड कर दिया, सेंटर में जो नेगेटिव का साइन था हमने वो एज इट इज लिख दिया, और साथ 1/2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी एज इट इज लिख दिया। इससे पहले जो टर्म मौजूद थी 1 प्लस n इंटू 1/n वो हमने एज इट इज लिख दिया। n और n कैंसिल हो सकते हैं लेकिन मैंने आपको बताया कि इकट्ठा ही एक सिमेट्रिक तरीका है, मतलब उसको हम फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पहले भी कैंसिल कर दें, हर्ज नहीं है। अच्छा, 1/3 फैक्टोरियल हमने एज इट इज लिखा, n और n कैंसिल हो सकते हैं लेकिन मैंने आपको बताया कि सिस्टमेटिक वे में n को कैंसिल करेंगे इकट्ठा ही। n माइनस वन के नीचे n डिवाइड हो रहा है, जिसको हमने क्या करना है, एलसीएम ब्रेक करना है, तो n के नीचे अलग से डिवाइड कर देंगे, n को सेंटर में नेगेटिव का साइन आ गया और 1 के नीचे हम n को अलग डिवाइड कर देंगे। इसी तरह n माइनस टू के नीचे n डिवाइड हो रहा है तो n को भी n पे डिवाइड कर देंगे और सेंटर में नेगेटिव का साइन लगा के 2 के नीचे भी n को डिवाइड कर देंगे, जिसको एलसीएम ब्रेक हम कहते हैं, प्लस 1 हमने लिख दिया।
अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि एन और एन हम इकट्ठे कैंसिल करेंगे, तो एन और एन हम क्या करें, जहाँ जहाँ पे एन और एन है वो आपस में जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं वो कैंसिल आपने कर दिए। कैंसिलेशन के बाद क्या होगा, एन और एन कट गए, आपके पास 1 आ गया, पहले वाला 1 आपने एज इट इज लिख दिया। एन और एन कैंसिल हो गए, 1/2 फैक्टोरियल लिखा। एन और एन नेक्स्ट वाले कैंसिल हो गए, सेंटर में नेगेटिव का साइन था, हमने नेगेटिव का साइन लगा लिया और 1/n आपने एज इट इज लिख दिया। प्लस 1/3 फैक्टोरियल हमने एज इट इज लिखा। एन और एन आपस में कट हो गए, 1 आ चुका है। नेक्स्ट एन और एन आपस में कैंसिल होंगे, 1 आ जाएगा और सेंटर में नेगेटिव का साइन आएगा और 1/n आपके पास एज इट इज आ जाएगा। एन और एन नेक्स्ट भी आपके पास कैंसिल होके 1 बन गया, सेंटर में नेगेटिव का साइन था, आपने नेगेटिव का साइन लगाया और 2/n आपने एज इट इज लिख दिया, प्लस सो ऑन। अच्छा, अब आपने बाइनोमियल फार्मूला लगा के क्या कर लिया, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपने क्या करना है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमारे पास रिक्वायर्ड लिमिट है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक ही टर्म है 1 + 1/n पावर n, उसके साथ हमने लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखा। उसके बाद राइट हैंड साइड पे बहुत सारी टर्म्स हैं, तो हर टर्म के साथ आपने लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखा। पहली टर्म 1 थी, 1 के साथ भी हमने लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखी, प्लस सेकंड टर्म 1 थी, उसके साथ भी हमने लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिख दी। उसके बाद जो थर्ड टर्म थी 1/2 फैक्टोरियल, हमने एज इट इज लिखा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिख दिया। सेकंड टर्म क्या थी, 1/2 फैक्टोरियल 1 - 1/n था, तो आपने इसके साथ भी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिख दिया। जो नंबर होता है उसको हम लिमिट से पहले लिखते हैं, इसलिए 1/2 फैक्टोरियल को हमने लिमिट से पहले लिख दिया था। इसी तरह 3 का फैक्टोरियल जो डिवाइड होता है ये भी नंबर है, 1/3 फैक्टोरियल हम लिमिट से पहले लिख देंगे। उसके बाद 1 - 1/n के साथ भी आपने लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिख दी, और 1 - 2/n के साथ भी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिख दी। लिमिट का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ डेट। वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल n है, तो n की जगह पे आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमने इन्फिनिटी पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिमिट पुट नहीं करनी, क्यों, क्योंकि ये आपका रिक्वायर्ड है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी यही चीज रिक्वायर्ड है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, इसको ठीक है ना, एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे क्योंकि इक्वल के साथ 1 लिखा हुआ है, और अगर n होता तो वैल्यू पुट करते, इसलिए n मौजूद ही नहीं है तो उसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, 1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म भी 1 है, n नहीं है, अगर n होता तो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। 1/2 फैक्टोरियल आपने एज इट इज लिखा, प्लस का साइन पहले आपने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है। 1 - 1/n था, 1 - 1/n था, तो n की जगह पे आपने क्या कर दिया, इन्फिनिटी यहाँ पे पुट कर दिया। सेंटर में नेगेटिव का साइन था, वही आपने नेगेटिव का साइन अब लगा दिया। 1/3 फैक्टोरियल था, प्लस के साथ 1 - 1/n था, n की जगह पे आपने इन्फिनिटी पुट कर दिया, सेंटर में नेगेटिव का साइन था, 1 - 1/इन्फिनिटी आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, 1 - 2/n, तो 1 - 2/n की जगह पे आपने इन्फिनिटी लिख दिया, प्लस सो ऑन। अब क्या करते हैं, किसी भी चीज को इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे, आंसर आपका 0 होता है। रीजन क्या है, आपको एक मुहावरत एक बात समझाने के लिए, जैसे आपके पास पेंसिल है, पेंसिल को अगर आप इन्फिनिट पार्ट्स में तोड़ देंगे तो पेंसिल का क्या होगा, वजूद ही आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। अगर पेंसिल मौजूद ही नहीं है, यानी कि नो पेंसिल, तो आप क्या लिखेंगे, 0। अगर 2 पेंसिल होंगी, उसके इन्फिनिट पार्ट्स करेंगे, तोड़ देंगे, तो दोनों क्या होंगी, पेंसिलें खत्म हो जाएंगी, तो आपके पास कोई पेंसिल नहीं होगी। यानी कि अगर आपने किसी भी चीज को, इन्फिनिट का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिट डिवाइड का मतलब इन्फिनिट पार्ट्स में तोड़ दें। इन्फिनिट पार्ट्स में किसी भी चीज को तोड़ेंगे तो वो उसका वजूद नहीं रहेगा, तो 1/इन्फिनिटी भी आपके पास 0 होगा, और 2/इन्फिनिटी भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है, 1 तो एज इट इज लिखा, प्लस 1 हमने एज इट इज लिख दिया, 1/2 फैक्टोरियल हमने एज इट इज लिख दिया। 1 - 1/इन्फिनिटी क्या है, 0 है, तो 1 - 0 हमने लिखा, प्लस 1/3 फैक्टोरियल था वो हमने एज इट इज लिख दिया, 1 - 1/इन्फिनिटी था,
तो 1/∞ क्योंकि 0 होता है तो 1 - 0 हम लिखेंगे। उसके बाद 2/∞ भी 0 होता है, 1 और 2/∞ के दरम्यान में माइनस का साइन है तो 1 - 0 हम लिखेंगे प्लस सो ऑन। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 1 हमने एज इट इज लिख दिया। 1/2 फैक्टोरियल 1 - 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 1/2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 1 - 1 क्या होता है 1, और नेक्स्ट 1 × 1 1 - 0 ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 × 1 1 हो जाएगा। 1 को अगर हम 1/3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा और सेंटर में पॉजिटिव का साइन भी आ जाएगा। अब जैसे कि शुरू में मैंने बताया था कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो पहले अगर आप देखें 1 का फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में 2 का फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है 3 का फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, अगर हमने फार्मूला बायनॉमियल का ओपन किया होता n × n - 1 n - 2 n - 3 over 4 फैक्टोरियल x पावर 4, तो हमारे पास 1/4 फैक्टोरियल आ जाता। अगर हम उसके बाद नेक्स्ट वाली टर्म बायनॉमियल को ओपन करते हैं n × n - 1 n - 2 n - 3 n - 4 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू x पावर 5, तो हमारे पास 1/5 फैक्टोरियल बन जाता। लेकिन हमने क्योंकि एक्सपेंड ही कहाँ तक किया था, x³ तक एक्सपेंड किया था, इसलिए आपके पास ये 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल आया था। अच्छा, हमने मजीद टर्म्स क्यों लिखी हैं, क्योंकि हमें e की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो e की वैल्यू रिक्वायर्ड है इसलिए हमने यहाँ पे इस सीक्वेंस को लिखा है। अब क्या करते हैं, 1 + 1 तो हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, अगर आप कैलकुलेटर में 1/2 फैक्टोरियल लिखेंगे तो तब भी 0.5 आएगा, और 1/2 करेंगे तो तब भी 0.5 आएगा। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो अगर हम 1/3 फैक्टोरियल लिखेंगे तब भी 0.16667 आएगा। अगर हम 1 को 6 पे डिवाइड करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। 1/4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, अगर हम 1/24 करेंगे तो तब भी 0.41667 आएगा। और अगर आप क्या करते हैं 1/4 फैक्टोरियल लिखते हैं तब भी यही वैल्यू आपके पास आएगी। 1/5 फैक्टोरियल बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी जिसकी हमें जरूरत नहीं है, लिखना चाहें तो लिख दें, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, वो वैल्यू भी लिख दें। अगर हम इन सारी वैल्यूज को प्लस करते हैं तो प्लस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्लस अगर हम करते हैं तो 2.718281 आएगा, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वैल्यू ये ई की है। तो क्योंकि ये वैल्यू ई की है तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, ई पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या किया था, एज इट इज रहने दिया था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी यही चीज रिक्वायर्ड थी, राइट हैंड साइड पे हमें ई रिक्वायर्ड था। तो ई की वैल्यू ये थी, जब तक ये ई की वैल्यू ना आती, अगर ये ई की वैल्यू ना आती कोई और वैल्यू आती तो हम क्या कहते ये प्रूव नहीं हुआ। तो हमने प्रूव कर लिया है। अगर कोई बात समझ ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे, और क्या करना है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हों इससे फ़ायदा उठाएं और आपको इसका अजर मिले। अल्लाह आपको अजर अता फरमाए।